गाइज, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कुलधरा विलेज के बारे में जानते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितने लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या है इस श्रापित विलेज का इतिहास। आखिर क्यों लोग यहां रात में रुकने से डरते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक जगह है जहां रात के अंधेरों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये जगह है कुलधरा, एक श्रापित गांव, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां रात को रुकना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य में जो हर किसी को ठंडे पसीने छुड़ा देता है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये आपका सामना करवाने वाला है उस सच से जो आपको सपने में भी कांपने पर मजबूर कर देगा। एंड हाँ गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको असली हॉरर और रहस्यमय कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल मिस्टिक हॉरर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए हर हफ्ते एक नई और स्पाइन चिलिंग कहानी। तो गाइज, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। गाइज, राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच एक जगह है कुलधरा गांव। आज ये जगह सिर्फ वीराने का एक मिसाल है, लेकिन कुछ 200 साल पहले ये एक खुशहाल और समृद्ध गांव हुआ करता था, जहां पालीवाल ब्राह्मण समाज रहता था। गांव की गलियां हमेशा रोशनी और खुशी से भरी रहती थीं, लेकिन एक श्राप ने इस जगह को हमेशा के लिए वीरान कर दिया और आज तक कोई वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाता। कहानी शुरू होती है सलीम सिंह से, जो जैसलमेर का एक निर्दयी और लालची दीवान था। उसकी नज़र सिर्फ पैसों और औरतों पर होती थी। एक दिन उसकी नज़र पालीवाल ब्राह्मण समाज के मुखिया की बेटी पर पड़ती है। लड़की इतनी सुंदर थी कि सलीम सिंह ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन यह फैसला एक धमकी के साथ आया। उसने पालीवाल समाज को सिर्फ 2 ही रास्ते दिए, या तो लड़की को उसके हवाले कर दो या फिर पूरे समाज को उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुखिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने समाज के लोगों को इकट्ठे बुलाया और सबने मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो आसान नहीं था। उस रात पूरा गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। सब कुछ, घर, जमीन और अपने मंदिर तक छोड़कर वो लोग हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सलीम सिंह और उसकी लालच को एक सबक देने का फैसला किया। गाँव को श्रापित कर दिया गया कि कोई इंसान वहाँ कभी नहीं बस पाएगा। आज भी कुलधरा सिर्फ एक खोखला दिखावा है। खाली घर, टूटे हुए मंदिर और उन गलियों में एक अजीब सी ठंडक है जो रात के समय और ज़्यादा भयानक लगती है। कहते हैं कि जो भी इंसान वहाँ रात को रुकता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। किसी को अनजानी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो किसी को एक परछाई दिखाई देती है जो अंधेरों में चलती है। एक बार कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां गए और अपने साथ मॉडर्न टूल्स ले गए। पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई उन्होंने अपने कैमरा में अजीब सी हरकतें रिकॉर्ड की। उनके माइक्रोफोन्स ने एक औरत की चीख रिकॉर्ड की जो उन्होंने सुना तक नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा लगा कि उसकी कमर के पीछे किसी ने थोड़ा सा हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे सिर्फ खोखली हवा थी। पर यह सब सिर्फ एक अफवाह है या असली सच? कुलधरा के श्रापित होने का राज क्या है? कभी खुलेगा? क्या पालीवाल समाज ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी बस्ती कुर्बान कर दी, या ये सिर्फ एक कहानी है जो लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए बनाई गई है? गाइस, जो भी हो, एक बात तो पक्की है, कुलधरा के अंदर एक ऐसा असर है जो समय के साथ भी नहीं मिटा। आज भी वहाँ से गुजरने वाले लोग उस जगह के भार को महसूस करते हैं। ये गांव शायद हमेशा के लिए एक अजीब सी घटना का जिंदा गवाह बनकर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की असली सच्चाई। एक श्राप, एक रहस्य और एक सच जो कभी खुल नहीं सका। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई सच्चाई है? अगर आपको लगता है कि आप कुलधरा की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका क्या मानना है? क्या पालीवाल समाज सच में श्राप देकर चले गए या ये सिर्फ लोगों की सोच का नतीजा है? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे एक और स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। तब तक याद रखें, हर कहानी के पीछे एक सच होता है और हर सच एक कहानी बनकर हमारे सामने आती है। तो गाइस, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।